दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अर्हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा, श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद, दिल्ली। सिद्धों की आराधना करते करते आपने बहुत समय व्यतीत किया है।
और वह सिद्ध भक्ति के माध्यम से आपने सिद्धों के विषय में बहुत कुछ सुना भी है। फिर भी आज राजा श्रेणिक के माध्यम से जो प्रश्न हुआ है वह भी बहुत उपयुक्त है, उचित है, क्योंकि सभी जैन बंधुओं को पता होता है कि हमारी आत्मा 8 कर्मों से बंधी हुई है और सिद्ध भगवान जब 8 कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो उनके अंदर 8 गुण प्रकट हो जाते हैं और उन 8 गुणों के माध्यम से वे सुशोभित होते हैं। हमें कौन से कर्म के उदय से कौन सा गुण आच्छादित था और किस कर्म के विनाश से कौन सा गुण प्रकट हुआ, इसके बारे में भी अच्छी तरह ज्ञात होना ही चाहिए। आज बहुत अच्छा प्रश्न किया राजा श्रेणिक ने, उनके प्रश्न की भी आप अनुमोदना कर सकते हैं। जो चीज़ थोड़ा छूट रही थी उस चीज़ की पूर्ति करने का आज समय है। सभी जानते हैं 8 प्रकार के कर्म हैं। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय कर्म, मोहिनी कर्म, ये 4 घाती कर्म कहलाते हैं। फिर वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये 8 कर्म होते हैं। कल भी कुछ यूनिवर्सिटी से लोग आए थे और वहाँ के भी कुछ प्रोफेसर लोग आए थे। इस बात की चिंता सभी को रहती है और उन्होंने बातचीत के उपरांत आखिर ये जिज्ञासा व्यक्त की ही कि महाराज सब समझ में तो आता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इस शरीर से मुक्त होने के बाद में ये आत्मा किस कारण से किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, इसे ले कौन जाता है। ये प्रश्न बहुत वाजिब था और ये प्रश्न का एकमात्र समाधान तब मिलता है जब हम कर्म सिद्धांत को समझते हैं। हमें तीर्थंकरों ने अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वदर्शित्व से जानकर के ये बताया कि हमारी आत्मा 8 कर्मों से बंधी हुई है। एक गति से दूसरी गति में ले जाने का काम भी करना इन्हीं कर्मों का कार्य होता है। ये सभी को समझ में आता है कि भगवान कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ये सभी को समझ में आने लगा है कि जन्म से जन्मांतर भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है, क्योंकि लोगों ने कई ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया है। आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक गति से दूसरी गति में जाती है, एक योनि से दूसरी योनि में भटकती है और आत्मा का इस तरह से जब गमन होता है तो उस गमन के पीछे का कारण क्या है, ये तब तक अनसुलझा रहता है, छिपा हुआ रहता है, जब तक कि हम जैन दर्शन में बताए हुए कर्म सिद्धांत को न समझें। सारा का सारा आत्मा के साथ घटित होने वाला कार्य कर्म किया करते हैं। कर्म का कार्य है शरीर में रोके रखना और कर्म का ही कार्य है शरीर से बाहर निकाल देना। आत्मा का शरीर में अवस्थान रहना और आत्मा का शरीर से एक गति से दूसरी गति में पहुंच जाना, ये सब काम कर्म के हैं। आयुर्वेद के यहाँ पर लोग बैठे हैं और आयुर्वेद में भी जिस आयु को जानने की बात कही गई है वो आयु भी आयु कर्म के माध्यम से जानी जाती है। हमारी श्वासें चल रही हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम अपनी उम्र की गिनती करते हैं, इस सब के पीछे भी भीतरी कारण अगर कुछ होता है तो वो एक आयु कर्म कहा गया है। इन कर्मों के हटने से आत्मा के अंदर एक ना एक गुण उत्पन्न होते चले जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म का जब अभाव होता है तो आत्मा में अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है।
दर्शनावरण कर्म का जब अभाव होता है तो आत्मा में अनंत दृष्टि, अनंत दर्शन उत्पन्न होता है, अनंत पदार्थों को देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। अंतराय कर्म का जब अभाव होता है तो आत्मा में अनंत शक्ति उत्पन्न होती है। मोहिनी कर्म का अभाव होता है तो आत्मा में अपने समीचीन परिणमन की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो अनंत काल तक बनी रहेगी, जिसे क्षायिक सम्यक तो कहा जाता है। उसी में लीन रहना, आत्मा में लीन रहना, ये भी उसी मोहिनी कर्म के अभाव से उत्पन्न होता है, जिसे क्षायिक चारित्र कहा जाता है। इसी तरह से आत्मा के कुछ और भी गुण हैं जिनका वर्णन आपके समक्ष किया था। अगुरु लघु, अव्याबाद, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व। ये गुण भी आत्मा के इन 4 अघातीय कर्मों के अभाव से प्रकट होते हैं। ये उस समय पर आपको बताया था, हो सकता है कि राजा श्रेणी उस समय पर उपस्थित न हुए हों। ये बात अलग है कि आठों कर्मों के लिए एक साथ नहीं बताया हो, लेकिन 4 कर्मों का अलग अलग बताया था, और वो आपको अगर ध्यान नहीं है तो आज फिर से भी समझा जा सकता है। ये नाम कर्म होता है जिसके कारण से हमारे शरीर की रचना होती है, और इसी नाम कर्म के कारण से संसार में इसको कोई ना कोई बादर या सूक्ष्म शरीरों की प्राप्ति होती है। जब इस नाम कर्म का अभाव हो जाता है तो इसके अंदर एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण आ जाता है। आयु कर्म का अभाव हो जाता है तो एक अवगाहन नाम का गुण आ जाता है। वेदनी कर्म का अभाव हो जाता है तो अव्याबाध नाम का गुण आ जाता है। और क्या बचा? गोत्र कर्म का अभाव हो जाता है तो अगुर लघु नाम का गुण आ जाता है। 8 कर्मों के क्षय से आत्मा में ये 8 गुण उत्पन्न हो जाते हैं। रही बात अरिहंत और सिद्धों की, सो आप ये समझना कि सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, लेकिन बड़े होते हुए भी वो मौन रहते हैं, शरीर रहित होते हैं। उनके द्वारा जगत का उपकार चलते फिरते करते हुए नहीं होता है। हमें सिद्ध भगवंतों तक का मार्ग बताने का उपदेश देने वाले अरिहंत भगवान होते हैं। इसलिए जो हमें मार्ग बताता है, जो हमें रास्ता बताता है, वो बड़ा होता है, उसको हम पहले स्मरण करते हैं। इसलिए प्रणमोकार के पद में अरिहंत को पहले स्मरण किया जाता है और सिद्धों को बाद में किया जाता है, क्योंकि सिद्ध सूक्ष्म परिणमन कर गए, अदृश्य अवस्था में पहुंच गए। जो दृश्य हैं, जिनसे हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होना है, जिनकी दिव्य देशना से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, ये सबसे बड़ा उपकार होता है जो वीर शासन जयंती से आज तक आपके समक्ष चलता चला आ रहा है। ये क्या चल रहा है? ये उपकार चल रहा है। वीर शासन जयंती इसीलिए उपकार है क्योंकि उसी दिन भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि से दिव्य वचन कहे, और इस तरह के दिव्य वचन जब सुनने को मिलते हैं तभी हमारे मन के अंधकार दूर होते हैं, तभी हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसीलिए अरिहंत भगवान को सिद्धों से भी पहले स्मरण किया जाता है। भले ही सिद्ध भगवान अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त हैं, सिद्ध भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सिद्ध भगवान अरिहंतों से भी बड़े हैं, लेकिन हम अरिहंत को पहले स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता बताया। जब हम सिद्ध भक्ति कर चुके हैं, इस सिद्ध भक्ति करने के बाद भी संस्कृत की भक्ति के नीचे एक छंद और लिखा रहता है, कृत्वा कायोत्सर्गम चतुरष्ट दोष परिहितम सुविशुद्धम अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वंदते स लघु लभते परम सुखम। एक छंद ये और मिलता है, यद्यपि ये छंद सिद्ध भक्ति का मूल में नहीं है, ये आचार्य कुंद की जो प्राकृत में सिद्ध भक्ति है उसके अंत में आने वाली गाथा का ये संस्कृत का छायांकन है। कृत्वा कायोत्सर्गम, अंत में कहते हैं कायोत्सर्ग को करके चतुरष्ट दोष विरहितम परिशुद्धम, यानी 32 दोषों से रहित शुद्ध होकर के हे भगवान हमने कायोत्सर्ग करके आपकी सिद्ध भक्ति की है। आज
आप लोगों के लिए एक नई बात और जानने योग्य है, जो इस भक्ति के अंत में बताई जा रही है। एक शब्द आता है कायोत्सर्ग। आप लोगों ने सुना है कभी? आयुर्वेद के कुछ चिकित्सक संग बैठे हैं, कभी सुना है? कायोत्सर्ग एक शब्द होता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधि है, ध्यान की एक पद्धति है, योग की एक प्रयास है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर पल पल पर अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से अपने आप को दूर रख सकते हैं। एक विधि है, बहुत अच्छी विधि है। कायोत्सर्ग यानी काय का उत्सर्ग करना। जब भी कोई धार्मिक कार्य प्रारंभ किया जाता है, धार्मिक कार्य का समापन किया जाता है, आपसे कहा जाता है एक कायोत्सर्ग कीजिए। अक्सर आपके कान में एक आवाज़ पहुंचती होगी और आप उस समय पर बहुत जल्दी जल्दी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई तो 9 बार पढ़ भी नहीं पाते हैं और सवाल चलने लग जाती है। कायोत्सर्ग का मतलब आचार्यों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा तप है। किन्हीं आचार्यों ने इसको बाह्य तप में कहा, किन्हीं आचार्यों ने इसको अंतरंग तप में भी लिया। और कायोत्सर्ग की विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि बताया अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। आयुर्वेद जहाँ हमें शरीर शुद्धि की बात कहता है, वहीं पर जैन आचार्य हमेशा अपने उस अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आत्मशुद्धि की बात कहते हैं। अगर आयुर्वेद में इस कायोत्सर्ग को जोड़ लिया जाए तो व्यक्ति के समूचे विकास की एक बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार हो सकती है। हर डॉक्टर, हर आयुर्वेद का चिकित्सक, हर वैद्य जिस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करने के लिए, शरीर को शुद्ध बनाने के लिए और शरीर को मजबूत बनाने के लिए अनेक तरह की औषधियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं, ऐसे ही आत्मिक शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, मन परिणामों की विशुद्धि के लिए कायोत्सर्ग का भी उपयोग करना चाहिए। और आजकल तो डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करने लगे हैं। जिसे कोई मेंटल डिजीज होती है उसे मेडिटेशन भी बताना पड़ता है। उनके लिए कोई ना कोई ऐसी आध्यात्मिक चिकित्सा भी बतानी पड़ती है जिसके कारण से उनका ब्रेन अच्छे से काम करे, उनके माइंड में रिलैक्स हो और उनके अंदर जो परिणाम है वो शुद्ध बने, वो अपने विचारों से परेशान ना हो। और इसकी बहुत अच्छी विधि है कायोत्सर्ग की विधि। तो आचार्य कहते हैं कि जब हमने सिद्ध भक्ति प्रारंभ की तब हमने कायोत्सर्ग किया था, आपने भले ही ना किया हो। जब भी मुनि महाराज, कोई भी साधुगण कोई भी भक्ति पाठ करते हैं तो एक कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग करने की विधियां जो बताई गई हैं, उन विधियों में कायोत्सर्ग कब करना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो आपके ज्ञान में रहना चाहिए। वैसे तो प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग की प्रमुखता रहती है। दैवशिक प्रतिक्रमण होते हैं, रात्रिक प्रतिक्रमण होते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण होते हैं और फिर चातुर्मासिक होते हैं और सांवत्सरिक माने वार्षिक प्रतिक्रमण होते हैं। ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं जिनमें कायोत्सर्ग बढ़ता चला जाता है। दैवशिक प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग में 108 श्वासोच्छ्वासों के माध्यम से अपने दोषों की शुद्धि की जाती है। कायोत्सर्ग में श्वासोच्छ्वास की मुख्यता है। जब हम दैवशिक प्रतिक्रमण के लिए कायोत्सर्ग करते हैं तो उसमें 108 श्वासोच्छ्वास गिनना होती हैं। जब हम रात्रिक प्रतिक्रमण का कायोत्सर्ग करते हैं तो उसमें 108 का आधा 54 श्वासोच्छ्वास गिननी होती हैं। जब हम पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें 300 श्वासोच्छ्वास गिननी होती हैं। जब हम चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें 400 श्वासोच्छ्वास गिन करके आत्मशुद्धि की जाती है। और जब हम वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं
जो दीपावली के समय पर होता है, उस समय पर 500 श्वासोच्छ्वास गिन करके यह आत्मशुद्धि का कार्य किया जाता है। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ? श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देना, श्वासोच्छ्वास को गिनना। एक श्वास जो हम लेते हैं और जो छोड़ते हैं, उसको सहजता से गिनना, ना हमें लेने का प्रयास करना, ना हमें छोड़ने का प्रयास करना। जो श्वास सहज चल रही है उसको सिर्फ अपनी नाक की छिद्रों पर ध्यान देते हुए उसे सिर्फ गिनना। इसको क्या कहा गया? इसको कायोत्सर्ग कहा गया। उस कायोत्सर्ग में हम और क्या कर सकते हैं? तो आचार्य ने कहा, जिण गुण चिंतन रत्तो काउ सग्गो तण विसग्गो। कहते हैं कायोत्सर्ग में क्या होता है? अगर आपके लिए अभ्यास बन जाए श्वासोच्छ्वास को गिनने का, श्वासोच्छ्वास पे टिकने का, तो उसके साथ साथ आप जिनेंद्र भगवान के गुणों का चिंतन भी कर सकते हैं। कौन से गुणों का चिंतन करोगे? चाहे भगवान के 34 अतिशयों का चिंतन करो, चाहे अष्ट प्रातिहार्यों का चिंतन करो, चाहे सिद्धों के 8 गुणों का चिंतन करो। ये चिंतन करते हुए भी आप कायोत्सर्ग कर सकते हैं। जो कायोत्सर्ग आप भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, उसमें भगवान के गुणों का चिंतन करना, और जो कायोत्सर्ग आप किसी क्रिया से उत्पन्न हुई दोष की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो उस क्रिया का चिंतन करना। जैसे एक ईर्यापथ प्रतिक्रमण होता है, ईर्यापथ भक्ति होती है, माने अगर हम पैदल भी चल कर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गमन करते हैं, साधु लोग आहार के लिए घूमने निकलते हैं, घरों में जाते हैं, और उस समय पर लौट करके जब अपनी वसतिका में वापस आते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें प्रतिक्रमण करना होता है। सुन रहे हो? घूमने फिरने वाले लोगों, कोई सी भी गाड़ी का कोई सी भी गियर दबा करके कितनी भी स्पीड से आगे निकल जाते हो, सोचो कि तुम्हारे आदर्श जो साधु हैं उनके लिए कितनी कंडीशन है, वो अपनी आत्मशुद्धि के लिए कितने प्रयास करते हैं, और आपको शायद पता भी नहीं होता है कि इन प्रयासों के साथ जीने वाले हमारे साधु हैं, इसलिए आपको कभी इस तरह की विधियां भी ज्ञात नहीं हो पाती। ईर्यापथ प्रतिक्रमण कहा गया इसको। ईर्यापथ माने चलना, गमन करना। गमन करने के बाद में भी आप अगर आए हैं तो उसके लिए भी एक कायोत्सर्ग कीजिए। उस कायोत्सर्ग में आचार्य कहते हैं मात्र 25 श्वासोच्छ्वास से आपका कार्य चल जाएगा। एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, उसमें भी एक कायोत्सर्ग करने को कहा गया। कभी नदी पार करते हैं, उसमें भी कायोत्सर्ग करने को कहा गया। कभी धूली को लेकर के सड़क पर आते हैं, माने धूली लगे हुए पैर होते हैं मिट्टी में, और फिर सड़क पर आना होता है, कच्ची से पक्की सड़क पर, उसमें भी कायोत्सर्ग होता है। भोजन से पहले कायोत्सर्ग होता है, भोजन के बाद में भी कायोत्सर्ग करना, मल मूत्र का विसर्जन करने के उपरांत भी एक कायोत्सर्ग करना, क्योंकि वो भी एक दोष की क्रिया होती है, उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। मात्र 25 श्वासोच्छ्वास गिन करके अपने उस दोष की शुद्धि कर लेना। ये हमें आचार्यों ने प्रतिदिन होने वाली क्रियाओं में भी शुद्धि रखने के लिए, अपने आप को उन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले पाप से बचने के लिए ये विधि बताई है। आप सोचिए कितनी अच्छी विधि है। अगर आप सावधान रहना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज हम दिन भर में सावधान रहते हुए कैसे जीवन निकालें, हम धर्म ध्यान करते हुए कैसे जीवन निकालें, हमारी दिन भर की चर्या में धर्म ध्यान कैसे प्रविष्ट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा तरीका है। कायोत्सर्ग के माध्यम से ध्यान देते हुए आप दिन भर की क्रिया में महसूस करेंगे कि हम वास्तव में धर्म के साथ जी रहे हैं। आपको भोजन करना होता है, शुरू भी करना होता है, अंत भी करना होता है, सुबह उठना भी होता है, शाम को सोना भी होता है, गमन करके एक स्थान पर पहुंचना भी होता है, आपके लिए मलमूत्र का विसर्जन करने वाली क्रियाएं भी होती हैं। और जब कभी आपको लगे कि आज हमने
हिंसा का कोई कार्य कर दिया, अहिंसा के व्रत में अतिचार लगा दिया, जो हमारा सत्य व्रत था उसमें अतिचार लगा दिया, जो हमारा अस्तेय व्रत था उसमें हमने दोष लगा दिया, जो हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत था हमने उसमें दोष लगा दिया, जो हमारा अपरिग्रह का व्रत था उसमें दोष लगा दिया, तो आचार्य कहते हैं तुरंत इन इन कार्यों में अपने आप को सावधान रखते हुए एक कायोत्सर्ग कर लो। कायोत्सर्ग करने का मतलब अपने में आना, अपनी आत्मा का ध्यान कर लेना, अपनी आत्मा की शुद्धि का आपके अंदर आभास होना कि इस संसार में रहते हुए भी, संसार के क्रियाकलापों को करते हुए भी, घर गृहस्थी व्यापार में अनेक तरह के राग द्वेष मोह करते हुए भी, हे भगवान हम धर्म कैसे करें, अपने आप की आत्मशुद्धि कैसे करें, कैसे अपने आप को बचा पाएं। तो आचार्यों ने कहा आप कायोत्सर्ग की विधि को अपनाइए। दिन भर में आप जितना करते हो उतना कर सके उतना कीजिए। मान लो आप अभी तक एक भी कायोत्सर्ग नहीं करते थे, आप अपनी शुरुआत कीजिए कायोत्सर्ग की। कहां से? सुबह से कीजिए। सो करके जब आप उठते हैं एक कायोत्सर्ग कीजिए, 27 श्वासोच्छ्वास वाला करना सुबह वाला। जब रात में सो उससे पहले 27 श्वासोच्छ्वास में करना। बीच में आप कितनी बार लघु शंका जाते हैं, दीर्घ शंका जाते हैं, जब जब जाना पड़े तब तब एक एक कायोत्सर्ग करना, धर्म ध्यान हो जाएगा अपने आप। 25 श्वासोच्छ्वास गिनना, कोई बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 मिनट लगेगी आपको, और उसमें भी आपको लगने लग जाएगा कि इतना भी हमारे अंदर जो भागा दौड़ी है उसके कारण से जो हमारे परिणामों में अशांति रहती है, उससे आपको बहुत कुछ रिलीफ मिलने लग जाएगा। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले एक कायोत्सर्ग कर लेना, भोजन करने के बाद भी एक कायोत्सर्ग कर लेना, 25-25 उच्छ्वास वाला ही कर लेना, इससे कम का नहीं बताया है। और इतनी क्रियाओं में अगर आपका सुबह से शाम तक कायोत्सर्ग होगा तो बताओ आपका धर्म ध्यान पूरे दिन भर होगा कि नहीं होगा? आपको लगेगा कि नहीं कि मैं धर्म ध्यान कर रहा हूं? कभी आप महसूस करके देखो। आप दुनिया के नियम लेते हो, आज यही नियम लेकर के देखो। पूजा आपने बहुत की, स्वाध्याय आप बहुत करते हो, कभी आप ये नियम लेकर के देखो कि आज मैं दिन भर में 6 कायोत्सर्ग करूंगा, 4 करूंगा, 2 ही करूंगा। शुरुआत तो करो। क्या करना पड़ता है उसमें? कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको स्थिरता से या तो बैठ जाना है या खड़े हो जाना है। 2 ही तरह से आपको पोजीशन रखना है। स्थिरता से बैठ करके भी कायोत्सर्ग होता है, खड़े होकर के भी कायोत्सर्ग होता है। आचार्यों ने कायोत्सर्ग के 4 भेद बताए। एक कहा जिसमें हम खड़े हुए हों उसे कहते हैं उत्थित कायोत्सर्ग, और जिसमें हम बैठे हुए हों उसको कहते हैं उपविष्ट कायोत्सर्ग। और इसी के भीतरी परिणामों के अनुसार कॉम्बिनेशन बनाए। कई बार ऐसा होता है, मान लो हम खड़े तो हैं लेकिन भावों से खड़े हुए नहीं हैं। भावों से हम कुछ और सोच रहे हैं, घर गृहस्थी की चिंता में पड़े हुए हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लगे हुए हैं, किसी भी तरह के इष्ट वियोग का अनिष्ट संयोग का चिंतन कर रहे हैं। हमारे परिणामों में जो अपने ध्येय के प्रति भाव होना चाहिए वो नहीं है। तो आचार्यों ने कहा आप बाहर से तो खड़े हो लेकिन भीतर से बैठे हो, तो इसे कहा जाएगा उत्थित उपविष्ट कायोत्सर्ग। माने बाहर से तो उत्थित हो, उत्थित माने खड़े होना, और भीतर से बैठे हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। 4 में 2 अच्छे हैं, 2 बुरे हैं, 2 प्रशस्त हैं, 2 अप्रशस्त हैं। तो उत्थित होकर के उपविष्ट नहीं होना, तो क्या होना? उत्थित उत्थित कायोत्सर्ग होना। उत्थित उत्थित का मतलब आप शरीर से भी खड़े हो तो भावों से भी उठे हुए हो, भावों से भी खड़े हुए हो। आपके दिमाग में किसी भी तरह के संसार की वैमनस्यताओं का कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, स्वस्थ चिंतन होना चाहिए।
या तो परमात्मा के गुणों का या फिर अपनी आत्मा के गुणों का स्वस्थ चिंतन में हो, या जिस क्रिया के लिए आप कायोत्सर्ग कर रहे हो उस क्रिया का ध्यान रखना, हे भगवान मैंने यहां से लेकर यहां तक गमन किया, इस गमन की क्रिया में जो दोष लगे मेरे इस कायोत्सर्ग से शुद्ध हो जाएं। मैं भोजन करना प्रारंभ कर रहा हूं, हे भगवान मेरे भोजन में कहीं मेरी गृद्धता से, मेरी आसक्ति से, राग द्वेष के परिणामों से, मेरे भोजन के कारण से मेरी आत्मा दूषित ना हो जाए। सावधान होने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। फिर भी भोजन करने के उपरांत भोजन हो गया, मेरे अंदर किसी भी तरह से भोजन के प्रति कोई भी करने में दोष लगा हो, अशुद्ध भोजन हो गया हो, किसी भी तरह की रागात्मक आसक्ति के कारण से, भोजन की गृद्धता के कारण से मेरे कर्मबंध ज्यादा हुए हो, भोजन करने में भी मायाचारी हो जाती है, मायाचारी के साथ भोजन हो गया हो, उन दोषों का इस प्रायश्चित करने के लिए फिर से कायोत्सर्ग कर लिया जाता है। ये कायोत्सर्ग की विधियां आप चाहे बैठ करके कर लो चाहे खड़े होकर के कर लो, इसलिए अगर खड़े होकर के करना है तो उत्थित उत्थित ये सर्वश्रेष्ठ कायोत्सर्ग कहलाता है। आप द्रव्य से भी खड़े हो, शरीर से भी खड़े हो और भावों से भी खड़े हुए हो, ये प्रशस्त माना गया। फिर तीसरा, आप बैठे हो उपविष्ट, ये भी कायोत्सर्ग है, लेकिन आप भीतर से भी बैठे हो। बैठ तो गए हो लेकिन आपका भीतर से मन न सामायिक में है, न भगवान के चिंतन में है, न श्रुत के ज्ञान में है, न अपने आत्म ध्यान में है, न अपने दोषों के निवारण करने के लिए है, तो वो कहलाएगा उपविष्ट। उपविष्ट नाम का कायोत्सर्ग ये अप्रशस्त माना गया। लेकिन उपविष्ट उत्थित ये प्रशस्त माना गया। आप बैठकर के भी खड़े हुए हो भावों से, आपके भाव विशुद्ध हैं, तो इसको कहा गया उपविष्ट उत्थित नाम का कायोत्सर्ग। तो ये चार प्रकार के कायोत्सर्ग की विधि हुई। इनमें दो प्रशस्त हैं, दो अप्रशस्त हैं। आप ध्यान रखें, जब भी हम कायोत्सर्ग करें हमारे भावों में सांसारिक विषय वासनाओं के कोई चिंतन नहीं होने चाहिए। इन शॉर्ट में आप इतना समझ सकते हो, यानी आपको बाहरी विषय वासनाओं की बातें छोड़ करके, बाहरी क्लेश कलह इन सब बातों को छोड़ करके अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए, अपनी आत्मा पर ध्यान देते हुए, जो भी आपने आत्मा या परमात्मा के बारे में सुन रखा है आप उनके उस ओर अपना दिमाग ले जाते हुए अगर आप अपनी श्वासोच्छ्वास को गिनते हैं तो ये कायोत्सर्ग बहुत श्रेष्ठ विधि है, जिससे आत्मा के दोषों का प्रक्षालन होता है। शरीर के दोष तो औषधि से निकल जाते हैं, लेकिन आत्मा के दोष किससे निकलेंगे? तो कायोत्सर्ग से निकलेंगे। आमूल चूल हमें अपने शरीर के अंदर जो संधियां होती हैं वो संधियां विघटित होने लगती हैं। अगर आप कभी 5 मिनट भी स्थिरता से खड़े होने का अभ्यास कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप दुकान पर सुबह से शाम तक खड़े हो सकते हो, लेकिन जैसे बाहुबली भगवान खड़े हैं वैसे आप 5 मिनट खड़े होगे पसीना आ जाएगा आपको। न हिलना न डुलना। उस कायोत्सर्ग में किसी भी तरह से अपनी चेष्टाएं मन वचन काया की दुष्ट नहीं बनाना। और उस कायोत्सर्ग में अगर आप 27 श्वासोच्छ्वास को गिनते हो तो आपको लगने लगेगा कि कितनी देर हो गई, कितना समय निकल गया। और उस समय पर जो आपको एक अच्छा भीतर से खालीपन लगेगा, ये आपका भीतर का सुकून होगा। आपको अगर अपने मन को खाली बनाना है, शरीर को भी मजबूत बनाने के लिए आचार्यों ने कहा है, जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर स्थिर हो जाता है और संधियां भीतर से मजबूत होने लग जाती हैं। विघटित चय उपचय की प्रक्रिया उसमें जटिल होने लग जाती है। शरीर की मजबूती आती है कायोत्सर्ग से, और कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति अपने ऊपर आए हुए तरह तरह के उपद्रवों को, उपसर्गों को सहन कर सकता है, इतनी क्षमता उसमें आ जाती है। आपने सुना होगा, जब भी कभी मुनि महाराजों पर या श्रावकों पर किसी भी तरह के उपसर्ग हुए हैं वो कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। सुना है ना? चाहे सेठ सुदर्शन जी हो, चाहे वो
श्रुत सागर मुनि महाराज हों जो रक्षाबंधन की कथा में आने वाले हैं, हर किसी को आप देखोगे वो कायोत्सर्ग में खड़े हो गए, और कायोत्सर्ग में इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कितना ही बड़ा आक्रमण करे वो पीछे हटके चला जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कहते हो कि वो हमें परेशान करते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें बुरा बोलते हैं, हमें सुना नहीं जाता है। जब वो ऐसा बोले, ऐसा करें, आप घर में कायोत्सर्ग करने के लिए खड़े हो जाओ। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए आचार्यों ने कहा काउसग्गो तनु विसग्गो। कायोत्सर्ग किसका नाम है? तो तनु माने शरीर का विसर्ग कर देना, माने त्याग देना। अब शरीर को हम कैसे त्यागेंगे? तो शरीर से अपना मोह नहीं जोड़ना, शरीर को अपना नहीं उस समय पर कहना, नहीं मानना ये शरीर थोड़ी देर के लिए मेरा नहीं है। कायोत्सर्ग में अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, मोह का त्याग हम भीतर से शरीर को ये छोड़ करके कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए यह शरीर मेरा नहीं है। और जैसे जैसे आप इस तरह की भावना करेंगे, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन उतनी ज्यादा पहुंचेगी जितना आप शरीर से ममत्व का त्याग करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े उपचार किए जाते हैं। शरीर में शिथिलता लाई जाती है, शरीर के अंग अंगों को शिथिल करके आप उन शरीर के अंग अंगों को रोगों से मुक्त कर सकते हैं। जब इसी विधि को लेट करके किया जाता है तो आयुर्वेद में या आसन विज्ञान में इसको शवासन के रूप में कहा जाता है। इसको योग निद्रा के रूप में लोग कराते हैं जब इसी को लेट करके किया जाता है। और जब इसको बैठ करके और खड़े होकर के किया जाता है तो ये धर्म ध्यान करने के लिए होता है, अपने दोषों से मुक्त होने के लिए होता है, अपने चित्त की शांति और मन की शुद्धि के लिए होता है। ऐसे कायोत्सर्ग के लिए आचार्यों ने कहा कृत्वा कायोत्सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितम परिशुद्धम। कितने दोषों से रहित होता है यह कायोत्सर्ग? आचार्य कहते हैं 32 दोषों से रहित होता है यह कायोत्सर्ग। कितने? 32। सुन रहे हो? सुनना चाहोगे 32 दोष कौन से होते हैं? समय है, सुनना भी चाहिए। कभी कभी ऐसी अच्छी चीजें ज्ञान जानकारी में रहना भी चाहिए। उनके पुण्यार जग थे। प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजिया।